हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि युक्ति बहुत देर से अपने गेट पे खड़ी थी और उसकी चाची दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो फ़ोन करके दरवाज़ा पीट के परेशान हो चुकी थी। एक बार सोचा कि दीवार फांद कर अंदर चली जाए, लेकिन दीवार पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे चोट लगने का डर था। तो उसने सांची को फ़ोन किया, सांची ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो हार मान के उसने मयंक को फ़ोन किया और आखिरकार मयंक ने फ़ोन उठाया और उसने सारी बात बताई। तो मयंक ने जल्दी से उठते हुए कहा कि मैं आता हूँ बस 2 मिनट में, तो फ़ोन मत काटना, फ़ोन पर ही रहो। और उसने अपने मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी मैं युक्ति को लेने जा रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, कहकर वो जल्दी से निकल गया। और कुछ मिनटों बाद वो युक्ति के घर के सामने था। युक्ति ने बाइक की लाइट देखी तो फ़ोन काटा। मयंक ने बाइक खड़ी की और डोरबेल बजाई और कहा ये तो शायद बज ही नहीं रही युक्ति। युक्ति ने कहा लेकिन शाम तक तो बज रही थी, अब नहीं बज रही। मयंक ने अब तक 2-4 बार गेट भी खटखटा लिया था। इतने में फ़ोन आ गया। फ़ोन पर उसकी मम्मी थी। मयंक ने सारी सिचुएशन बताई तो उसकी मम्मी बोली कि युक्ति को लेकर घर पर आओ, कोई देखेगा तो बातें बनाएगा। मयंक ने कहा बातें तो बनेंगी ही, पता नहीं भांग खाकर सोए हैं, इनके सिवा पूरा मोहल्ला जाग गया है, आता हूँ। मयंक ने फ़ोन काटा, बाइक स्टार्ट की और युक्ति को लेकर घर आ गया। युक्ति अंदर आई तो मम्मी ने पूछा युक्ति की मयंक की कब से खड़ी थी? 2 बजे से। 10-15 मिनट तो दरवाज़ा खटखटाती रही, फ़ोन किया, कोई उठा ही नहीं। ऐसा क्या हो गया था? मामी वो आज दोपहर को शुभम स्कूल से लौटा तो मैं सो रही थी, खाना चाची को देना पड़ा। पहले तो बोल रही थी पर मैं 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाई थी, तो उठकर जा नहीं पाई, नींद में थी। शायद इसी बात पर नाराज़ हो गई। मुझे सबक सिखा रही होंगी कि नींद मुझे ही नहीं उन्हें भी आती है। मामी ने कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। फिर मयंक से बोली कि मयंक तू जा पापा के पास सो जा, मैं और युक्ति तेरे कमरे में सो जाएंगे। और फिर युक्ति से पूछा कि भूख लगी होगी, चलो खा लो कुछ। युक्ति ने कहा नहीं, भूख नहीं है, मैंने कैंटीन में खाया था, तो थोड़ा सा दूध ही पी लो। नहीं मामी जी, सोना चाहती हूँ, थक गई हूँ, चलो तुम कमरे में जाओ। मैंने यहाँ, जो कि उनकी बड़ी बेटी शादीशुदा थी, उसके लिए, उसके नेहा मतलब मयंक की बड़ी बहन है, वो शादीशुदा है, तो कहते हैं कि मैं नेहा का नाइट सूट रखा है, लेके आती हूँ, चेंज कर लेना। युक्ति मयंक के कमरे में आती है, बैग रखती है और बेड पर बैठकर सोचने लगती है। तभी मामी कपड़े देते हुए पूछते हैं कि क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बुरा लग रहा है। युक्ति कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखें भर आती हैं। मामी कहती हैं अरे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है उसकी नींद ना खुली हो, ना पता चला हो। युक्ति ने कहा यही सोच रही थी मामी कि चाची की जगह मेरी मम्मी होती तो क्या उनकी भी नींद नहीं खुलती।
बेटा वो होती तो तुम रात के 2 बजे जॉब करके घर ना आती ना। हाँ मामी, और अपने ही घर के बाहर लावारिसों की तरह खड़ी ना होती। ये कहते हुए युक्ति की आंख भर चुकी थी। मामी ने डांटते हुए कहा कि ऐसी बातें मत बोला करो, हम सब कुछ नहीं लगते क्या तुम्हारे, और ये छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो, बल्कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। युक्ति ने कहा स्टैंड ही तो लिया था ना मामी, उसी की सज़ा भुगत रही हूँ। शुरू से लिया होता तो ऐसा ना होता, पर अब जब लेना शुरू किया है तो पीछे मत हटना। हम सब हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं हमेशा तुमसे कहती थी तुम उस औरत को खुश करने में लगी हो जो तुम्हें अपनी खुशियों का दुश्मन मानती है। तुम उसे इम्प्रेस करना चाहती हो जो तुमसे जलती है। नौकरी करती हो और सारी सैलरी लाकर उसके हाथ में दे देती हो। अपने लिए उन लोगों से कुछ नहीं मांगती, घर के सारे काम करती हो। क्यों? युक्ति, किसी की इज्जत उतनी ही करनी चाहिए जितना वो उस इज्जत के लायक हो, नहीं तो वो आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है, और तुम्हारी चाची वही कर रही हैं। तो क्या करूँ आप बताइए। फ़िलहाल तो उठो, जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो और आराम से सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। चलो अब उठो। युक्ति को पुचकारते हुए उठाती हैं। युक्ति कपड़े बदलती है और वापस आकर लेट जाती है। बेड पर लेटे लेटे कई विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अपने मम्मी पापा को याद करते हुए उसका मन भर आया था, पर मन के आवेग पर किसी तरह कंट्रोल करती है। कमरे में अकेली होती तो शायद जी भर कर रो लेती। किसी दूसरे के सामने रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने अंदर का सूनापन उसे वखरने लगा था। उस वक्त उसका कोई अपना होता तो उसकी मजबूत बाहों का सहारा लेकर उसे गले लगाकर मैं अपना दिल हल्का कर लेती, पर इतना करीबी कोई नहीं था जिसके सामने मैं अपनी भावनाओं को बह जाने दूं। और पता नहीं कभी कोई ऐसा होगा भी, पता नहीं यार। थके हुए शरीर पर नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में वो सो गई थी। सुबह सांची आई तो उसने उसे जगाया। युक्ति ने टाइम पूछा तो 7 के ऊपर का था। युक्ति सकपका कर उठी। इतना टाइम हो गया? फिर याद आया कि वह मयंक के घर पे थी। सांची समझ गई थी। उसने बोला, हाँ नाश्ता बनाना होगा ना घर जाकर सबका, तभी इतना टाइम हो गया। तुम्हारा भी जवाब नहीं है युक्ति। उन लोगों ने कल जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला, उनके सिवा पूरा मोहल्ला जाग गया था। तुम्हें कैसे पता? उठी तो तुम भी नहीं थी। सांची ने कहा, ताना मार रही हो या शिकायत कर रही हो? युक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, टांग खींच रही हो। सांची ने कहा, फिर ठीक है, पर गलती तो है मेरी, मुझे पता ही नहीं चला। रात में फ़ोन साइलेंट पे लगा कर सोती हूँ, रिंग बजती तो नींद खुल जाती। आज से ऐसा नहीं होगा। मयंक ने कहा, क्या आज से सोना बंद कर दोगी? चाय के कप पकड़ाता हुआ बोला। तो सांची बोली, नहीं, फ़ोन साइलेंट नहीं रहेगा। युक्ति ने कहा, मैं कैसे चाय पीऊँ, ब्रश नहीं किया। मयंक ने कहा, पी लो, बाद में ब्रश कर लेना। सांची और युक्ति दोनों एक साथ बोली, छी। सांची बोली, सबको अपनी तरह समझाए। मयंक ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ गंदा इंसान, रोज़ ब्रश करता हूँ। मैं भी रोज़ ब्रश करती हूँ, गंदा कैसे बोल रहे हो? और ये कहते हुए मुक्का मारती है उसे। तो
मयंक कहता है युक्ति से कि जाओ यार, जाकर उंगली पर पेस्ट लगाकर दांत साफ कर लो, मुंह साफ कर लो, घर जाकर ब्रश कर लेना, चाय ठंडी हो रही है, उठो जल्दी भागो। तो युक्ति जाती है और फिर जब वापस आती है तो तीनों चाय पीते हैं। इधर उधर की गप्पें शुरू होती हैं, पर युक्ति अपनी चाय ख़त्म करके बोलती है कि मैं चलती हूँ वरना चाची फिर से चिल्लाने लगेंगी। मयंक ने कहा तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप बैठो, सारा काम पड़ा होगा मयंक, आखिर में देर सवेर मुझे ही करना है, अभी जाऊँगी तो टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, वरना सारा दिन उसी में ख़त्म हो जाएगा और फिर शुभम को स्कूल भी जाना है। यही युक्ति, यही इसी वजह से तुम पर सब रोब जमाते हैं। क्यों तुम्हें काम करना है? और लोग नहीं है उस घर में? वो तुम्हारी चाची, वो अपने बेटे को नाश्ता बनाकर नहीं दे सकती? उनके हाथ में दर्द होता है काम करते हुए, और अगर होता है तो उनकी बेटी भी है, वो नहीं काम कर सकती? तुमने सबका ठेका ले रखा है। युक्ति ने कहा तो क्या करूँ मयंक, उस घर में रहना है मुझे, इसलिए करना पड़ेगा। और क्यों रहना है तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। तो कहाँ जाऊँ? हॉस्टल में। मेरा बस चलता तो यहाँ इस घर में रहती। काश हम दोनों के मम्मी पापा सगे भाई बहन होते, तब देखता किसमें हिम्मत होती जो तुम्हें परेशान करता, और तो तब ये लोग जो फालतू की बातें करते हैं ना, उन्हें भी देख लेता। पर मुश्किल यही है कि तुम यहाँ रही तो सब बेफालतू की बेसिर पैर की बातें बनाएंगे। लोगों को शर्म भी नहीं आती भाई बहन के रिश्तों को बदनाम करते हुए। साची ने कहा, और बदनाम करने में तुम्हारी चाची सबसे आगे हैं। 2-3 आंटियों के साथ मिलकर बेसर पैर की बातें बनाती हैं। एक बार तो मम्मी ने उन्हें सुना दिया था, तब से मुंह बना लेती हैं। कौन सी बात? मयंक ने पूछा। तो साची ने कहा वही, वो मेरे और युक्ति के तुम्हारे घर पर देर रात तक बैठे रहने वाली बात। उस पर मम्मी ने कह दिया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर की बच्ची के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारा पता नहीं, पर तीनों बच्चे साची, युक्ति, मयंक हमारे सामने बड़े हुए हैं, हमने संस्कार डाले हैं, पता है कौन कैसा है, और हम भरोसा करते हैं उन पर। मयंक ने कहा तुम समझी नहीं युक्ति, तुम समझी नहीं। युक्ति यहाँ पर रहती थी और उनका बस नहीं चलता था पापा की वजह से, इसलिए मना नहीं कर सकती थी। और युक्ति के यहाँ होने से उनका खाना कौन बनाता, तो उन्होंने ये सब बातें बनानी शुरू की, और युक्ति ने तब से यहाँ आना बंद कर दिया। यही ये लड़की हमेशा करती है। वो औरत जितना इसे दबाती है, इसे यूज़ करती है, उतना ही ये दबती है। युक्ति ने कहा स्टैंड लेने का नतीजा भुगत तो रही हूँ, रात तुम्हारे घर में गुजारनी पड़ी, अभी वापस जाऊंगी तो और जली कटी सुनूंगी। दरवाज़ा रात को उन्होंने नहीं खोला, पर गलती मेरी निकाली जाएगी, पूरा दिन मुझे ताने देकर टॉर्चर करेंगी। साची ने कहा तो छोड़ दो यार, वो घर क्यों रहना है वहाँ जहाँ ज़रा सी भी इज्जत नहीं मिलती। युक्ति ने कहा क्योंकि वो घर मेरा भी है, मेरे मम्मी पापा का, वहाँ से उनकी यादें जुड़ी हैं, मेरा बचपन बीता है, मेरे पास तो वही एक घर बचा है ना मम्मी पापा की निशानी, कैसे छोड़ दूँ। इतने में बाहर से मयंक के पापा की आवाज़ आती है, यहाँ आओ मैं बताता हूँ। तो तीनों उठकर बाहर आते हैं। उन तीनों को वो बैठने का इशारा करते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ध्यान रखिए आप सब अपना, बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, लाइक किया करो ना, सुनते हो और लाइक नहीं करते, गलत बात है ये। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो रहम करो। चलो बाय बाय।